पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश कर देने वाला माना गया। जीवन में प्रभाव पड़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है और बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं और सबको पुरुषोत्तम मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर करना चाहिए। अभी भी एक मौका है, अंतिम 5 दिन बचे हैं। पंचरात्रि व्रत से अपना उद्धार कर लो। सोचो, विचार करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 26 को सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपया सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करते मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 25 में मुनि वाल्मीकि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को जाना। अब आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 26 में सुनते हैं। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन को नियमों का पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल में से स्नान करता है वही दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का क्या नियम है? तो फलों का दान करे। तेल का नियम क्या है? अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में दर्द दान करे। दर्द का नियम है तो दूध का दान करे। हे राजन, धान्य के नियम गेहूं की शाली या साली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे का और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि का रख कर सैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण से सहित घंटा और तिलों का दान करे। सप्तमी ब्राह्मण को धृति युक्त दार से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र से दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में धृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, या उनको वस्त्र और स्वर्ण के टुकड़ों सहित देवे। और मास के अंत में छाता, जूता, 30 मोदक का दान करे और बाहर ढोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं को न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल से मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकत्र से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गई। अधिक मास से जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनों को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन में प्रवाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ पहर कहा गया है। हे नरदीप, जो सब बेला की अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है वह जनदीप उसके परम इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करे। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है वे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रो नरक में वास करता है। फिर चांडाल योनि में जाता और कुछ कुष्ठ रोग में पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला 10वीं और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे।
जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान को प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। ये राजन सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है वह विष्ठा में कर्म योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई है, बिना कुशा की क्रिया वैध कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करे। शुद्ध जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गो का दूध न पीवे। वे भूपति पलाश के पत्थर में भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमि पर शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। ये भूप मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वचन के से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाले विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, धर्म का रहस्य का इसका नित्य पाठ करे। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है और योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 26 संपूर्णम। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 27 में सुनेंगे। देखो, एक बात बताऊं, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छे तो घर में ही मथुरा काशी है। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है। याद रखना, एक और बात क्षण अंगूर है, जीवन पगले कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी है अभी नहीं। इसलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा सकते हो। कहा गया है ना, कलयुग केवल नामाधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ भगवान का नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताइए, अपने धर्म का प्रचार करो, यह भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।